आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न पीपीसी। आप जब भी अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और एक्टिव करते हैं उस पर प्रोडक्ट, तो इसमें काफ़ी मुश्किल होता है कि आपकी प्रोडक्ट मेन पेजेस पे या फ्रंट पेजेस पे विजिबल हो। तो इसके लिए एक टूल है अमेज़न का अपना पीपीसी, जिसमें पे पर क्लिक भी कहते हैं, और इस टूल को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं, विजिबल करवा सकते हैं कस्टमर्स के लिए। और पीपीसी, दो तरह की पीपीसी की टाइप्स हैं, जो कि एक मैनुअल पीपीसी है और एक ऑटो पीपीसी है। मैनुअल कैंपेन्स और ऑटो कैंपेन्स है। और ऑटो कैंपेन्स में एक आती है क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह मैनुअल कैंपेन में एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच। ऑटो कैंपेन्स जो हैं उसमें अमेज़न आपको जो है ऑटोमेटिकली अमेज़न आपको करवा रहा होता है, टारगेट करवा रहा होता है कीवर्ड्स, और उन पे आपको आपकी बिडिंग के हिसाब से सेल्स करवा रहा होता है। उसके बाद जो है मैनुअल कैंपेन्स, इसमें आपको अपना जो है कीवर्ड्स टारगेट करते हैं और उन पे आप सेलिंग वगैरह लेते हैं उस पर। और इसके अलावा 3 किस्म की पीपीसी की स्ट्रेटजीज हैं, जो कि एक है डाउन ओनली, डायनेमिक बिड जो कि डाउन ओनली है, उसके बाद अप एंड डाउन, और उसके बाद एक फिक्स। डाउन ओनली में ये है कि अगर आपने एक अपनी बिड प्राइस लगाई है $1, तो अमेज़न जो है वो आपको $1 तक जो भी कीवर्ड्स होंगे उस पर आपको रैंक करवाता रहेगा। इसी तरह अगर आपने जो अप एंड डाउन पे अगर आपने बिड प्राइस लगाई है अपनी $1, तो अमेज़न आपको $1 और मतलब $2 तक अमेज़न आपको कीवर्ड्स जो है वो आपको टारगेट करवाएगा। इसी तरह फिक्स प्राइस है, जिसमें आप अगर $1 अपनी बिड प्राइस लगाते हैं तो अमेज़न आपको वहाँ पे जो $1 पे जो भी कीवर्ड आ रहा है आपको अमेज़न वो टारगेट करवाएगा। इसी तरह जो प्लेसमेंट्स की बारी आती है, जो कि आप यूज़ करते हैं, उस पर कोई भी कैंपेन आप लगाते हैं तो उसके लिए प्लेसमेंट्स भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो वो आप लगा देते हैं, एक प्रोडक्ट पेज पे प्लेसमेंट्स आती हैं और दूसरी टॉप ऑफ द सर्च में। प्लेसमेंट्स आप 900% तक कर सकते हैं। और अगर आपने $1 बिड अपनी प्राइस सेट की है, तो इसी तरह अगर आपने प्लेसमेंट अपनी सेट की है 100%, तो इस अमेज़न जो है वो आपको $2 तक चार्ज करेगा कोई भी कीवर्ड, और उस पर आपको टारगेट करवाएगा। इसी तरह इसमें एसेंट टारगेटिंग भी है, जो कि आप किसी भी एसेंट को करके, जिसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कहते हैं, किसी भी एसेंट को आप मैनुअली टारगेट करके उसमें आप उससे भी आप अपनी जो विजिबिलिटी शो करवा सकते हैं। तो इसके अलावा इसी तरह इसमें नेगेटिव टारगेटिंग भी है, जिसमें आप अगर देखते हैं आपने कैंपेन अपनी चला रहे हैं कैंपेन, तो उसमें जो भी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सेल वगैरह दिलवा रहे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ स्पेंडिंग करवा रहे हैं लेकिन आपको सेल नहीं दिलवा रहे। तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को उठा के नेगेटिव टारगेटिंग में टारगेट करके उन्हें नेगेटिव टारगेटिंग में टारगेट कर देते हो, जो कि फिर आपको अमेज़न जो है उन कीवर्ड्स पे आपको दोबारा स्पेंडिंग नहीं करवाएगा। और अमेज़न को पता लग जाएगा कि आपने इस कीवर्ड को उठा के नेगेटिव टारगेटिंग में कर दिया, तो वो इस तरह से वो कीवर्ड को जो उस लिस्ट में से निकाल देगा। उसके बाद इसी तरह से जो मेन चीज़ है जो पीपीसी के लिए वो है अकॉस और ROS, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अकॉस को कैसे पीपीसी आपको इम्प्रेशंस पहले जनरेट करवाती है, उसके बाद आपको उन इम्प्रेशंस पे आपको कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और उसके बाद आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है क्लिक की। उसके बाद आपको अगर उस पर सेल आ रही है तो उस पर आपका जो बजट आ रहा है उस पर आपको कितनी उस पर प्रॉफिट आ रहा है या उस पर आपको लॉस आ रहा है। पीपीसी का काम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है इंप्रेशन से। उसके बाद आपको जो है अकॉस को जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि शुरू में जब आप पीपीसी चलाते हैं तो इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप शुरू से अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि
आपको पहले पीपीसी जब आप रन करते हैं तो आपको पहले देखना पड़ता है कि कौन से कीवर्ड्स आपको जो पहले आप ऑटो कंपेन्स वगैरह अगर चलाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कौन से कीवर्ड्स आपको सेलिंग करवा रहे हैं, सेल्स जनरेट करवा के दे रहे हैं। उसके बाद कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको उसके बाद आप क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को उठाते हैं, उसके बाद अपनी मैनुअल कंपेन्स वगैरह चलाते हैं और उसमें फिर आप करते हैं। उसके साथ साथ फिर आपको पता लगता रहता है कि आपको कौन से कीवर्ड्स जो है मैनुअल में भी आपको अच्छी सेल्स जनरेट करवा रहे हैं और किन कीवर्ड्स पे आपको सिर्फ स्पेंडिंग आप कर रहे हैं और सेल्स नहीं आप जनरेट करवा सक रहे। तो इसी तरह जो है इसी तरह जो आप पहले अपनी बिड स्ट्रेटेजी जो वो डाउन ओनली से स्टार्ट करें ताकि आप जो है कोई आपको कीवर्ड्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो। उसके बाद आप इसी तरह से अगर कीवर्ड्स आपको मिल गए तो उसे आप अपनी मैनुअल कंपेन्स में चलाएं और उसके बाद अगर आपको ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपका स्टार्ट में कॉस्ट 80% भी है या 70% भी है, इट्स गुड। और अगर इसी तरह आप उस पर अपने साथ के साथ अपनी कंपेन्स को देखें और उन कीवर्ड्स को मैनुअल कंपेन्स में से नेगेटिव टारगेटिंग करते जाएं उनकी, जो कि आपको सिर्फ स्पेंडिंग करवा रहे हैं और आपको सेल्स जनरेट नहीं करवा के दे रहे, और उन कीवर्ड्स को आप अपना जो है अपनी कंपेन्स में चलाएं जो आपको सेल्स भी करवा के दे रहे हैं। तो इसी तरह जो है कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि आपको आपका कॉस्ट कम कर सकती हैं। और अगर आपका कॉस्ट उसके बाद 45-50 भी आ जाए तो इट्स गुड। उसके बाद काफ़ी स्ट्रेटेजीज हो जाती हैं, जिस तरह फिर उसके बाद जो है अप एंड डाउन है उसको भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं कि तो वो थोड़ी सी एग्रेसिव टेक्निक है। और उसके बाद और इसी तरह से जो ROS है वो इसी तरह कॉस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह कॉस्ट नीचे आता जाएगा ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग उस तरह ऊपर जाती जाएगी। मतलब जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं अपनी पीपीसी पे वो जिस तरह कॉस्ट नीचे आएगा उसी तरह वो आपकी जो आपको रिटर्न आता रहेगा वो ऊपर जाता रहेगा ROS। और वो जिस तरह ऊपर जाएगा तो वो आपकी पीपीसी कंपेन उस तरह से अच्छी क्या कहते हैं उसको, अच्छी कंपेन्स आपकी परफॉर्म करती रहेंगी। ठीक, अभी क्वेश्चन